नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आदत डाल लीजिए, मैडम महामहिम अब आ चुकी हैं। देश को उसका 15वां राष्ट्रपति अब मिल गया है। द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत गई हैं। जो ताजे आंकड़े हैं आपको जरा स्क्रीन पर दिखा दें। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। इसकी औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से वो कहीं आगे निकल चुकी हैं। 4 राउंड में टोटल काउंटिंग हो रही है, जिसमें से 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 10,86,000 कुल इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं और उसमें से 5,77,777 वोट जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो द्रौपदी मुर्मू को मिल चुका है। यानी कि आप ये समझिए कि 53.1% मत द्रौपदी मुर्मू के पास है। इस चुनाव का सीधा सीधा फंडा यह होता है कि जो 50 पार चला जाए, जिसके 51% आ गई, वो जीत गया। तो द्रौपदी मुर्मू इस देश की अगली महामहिम राष्ट्रपति बन चुकी हैं। बहुत सारी चीजें पहली हुई हैं इसमें। वो पहली महिला ट्राइबल राष्ट्रपति बनेंगी, वो सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति बनेंगी। अब उनके सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी, लेकिन इसको बहुत बहुत बड़े त्योहार की तरह भारतीय जनता पार्टी मना रही है। मुझे मालूम नहीं कि आप सुन पा रहे हैं, लेकिन यहां से कुछ ही दूर इंडिया गेट के पास ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जितने अलग अलग जगहें हैं, स्टेट हेडक्वार्टर्स हैं बीजेपी के, वहां हर जगह खुशी मनाई जा रही है। हमने ये भी देखा है कि मयूरभंज, जहां की वो हैं उड़ीसा में, उड़ीसा से पहली क्योंकि राष्ट्रपति बनी है, वहां पर भी एक खुशी का माहौल। जिस तरीके से मतगणना हो रही है, उससे एक चीज तो साफ है कि उनको ना केवल एनडीए के वोट, ना केवल बीजेपी के वोट, ना केवल कुछ सहयोगियों के वोट, जिन्होंने बाद में उनके लिए बोला था कि हम उनको वोट देंगे, बल्कि बहुत सारे ऐसे वोट भी मिले हैं क्रॉस वोटिंग में जो दूसरी पार्टियों के थे, जो शायद यशवंत सिन्हा का समर्थन करते थे। तो ये कैंडिडेट इस तरीके की थी कि एक बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ ऐसा लगता है लोगों ने इनके लिए वोट दिया। कितनी बड़ी जीत है ये। एक तो हो गई उनकी खुद की व्यक्तिगत जीत, उनका इतिहास, उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आज खबरों की खबर में हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष के लिए इसमें क्या सीख है। एकजुट होने का एक प्रयास विपक्ष ने जरूर किया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आज शाम आते आते एकदम छितर और बिखर गया विपक्ष कि क्रॉस वोटिंग हो रही है। क्या इसका परिणाम 2024 में भी देखने को मिलेगा, या जो आगामी चुनाव है उनमें भी देखने को मिलेगा, या हम महामहिम के चुनाव में कुछ ज्यादा ही गणित जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव संवैधानिक पद है, इसमें कोई पार्टी व्हिप वगैरह नहीं होती, जिसका जो मन करे वो वोट कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये कार्यक्रम। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। श्रवण गर्ग वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रकाश चंद शर्मा नेता हैं बीजेपी के, और डॉक्टर नासिर हुसैन एमपी हैं राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर हुसैन, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा सवाल ही यही है कि क्या विपक्ष की रणनीति एकजुट होने की, देखिए ये महज औपचारिकता जरूर थी क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज द्रौपदी मुर्मू जी के पास थे, पहले से ही ज्यादा थे, संख्या बल ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो प्रयास किया जा रहा था विपक्ष द्वारा कि सब लोग एकजुट रहें, एक आइडिया प्रस्तुत करें, वो भी होता हुआ दिखा नहीं। आप मानते हैं इसमें एक संदेश है विपक्ष के लिए? संकेत जी, देखिए, हम लोगों ने जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब तक देखे हैं, ज्यादातर ये होता है कि जो केंद्र में जिसकी सरकार रहती है, जनरली ये माना गया है कि जो है उनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जीतता है। लेकिन ये भी हुआ है कि जो हम लोग मैक्सिमम टाइम्स जो है अब तक हमेशा सत्ता में कोई भी पक्ष हो और उसका कोई भी कैंडिडेट हो, अपोजिशन से अपना एक कैंडिडेट डालने की कोशिश की है, और कैंडिडेट डाल के उस प्लेटफॉर्म पे, उस इलेक्शन पे, उस कैंपेन के दौरान बहुत सारे मुद्दे स्पेशली जो करंट इश्यूज होते हैं, कंटेम्पररी पॉलिटिक्स होती है, उसके ऊपर लोगों के बीच में जाके कैंपेन करने की बात भी की है, बात हमेशा हुई है। इस बार भी जो है एक आइडियोलॉजिकल फाइट थी। एक तरफ कांग्रेस, यूपीए और लाइक माइंडेड पार्टी से, दूसरी तरफ बीजेपी
एनडीए और उनके लाइक माइंडेड पार्टीज थे। अब हमेशा ये देखा गया है कि जो है एक आध दो पार्टीज कभी कभी जो है अपोजिशन में रहते हुए भी सत्ताधारी पक्ष को साथ दे देती है। कभी कभी स्टेट्स में अलायंस पार्टनर सत्ताधारी केंद्र में जिसकी सरकार होती है उनके साथ अलायंस स्टेट में होता है, लेकिन अपोजिशन कैंडिडेट को वोट देते हैं। इस तरीके का पहले भी देखें। तो आपका ये कहना है इसमें बहुत ज्यादा गणित बिठाने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, हमेशा मतलब अब जैसा शिवसेना की बात है, बीजेपी के साथ थी लेकिन प्रतिभा पाटिल जी को वोट दी थी, प्रणब मुखर्जी को प्रणब मुखर्जी को भी दिया, बिल्कुल सही कहा। दिए थे। और जेडीयू जब बीजेपी के साथ में थी तो प्रणब मुखर्जी जी को वोट दिए, कांग्रेस और आरजेडी के साथ में जब थे तो रामनाथ कोविंद जी को वोट दिए थे। तो ये जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये जो है पास्ट में भी हुआ है। इट्स नॉट लाइक ए बिग सरप्राइज हमारे लिए तो। लेकिन ये एक चीज ठीक है, प्रकाश चंद शर्मा, संकेत बहुत बहुत बधाई हम सबको। मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप अपनी बात आगे रख लीजिएगा, मैं जरा और मेहमानों के पास चले जाऊं। वो जो एक चीज आप बता रहे हैं मैं वापस आऊंगा आपके पास, तब आप बोल लीजिए। प्रकाश चंद शर्मा जी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये अब महज औपचारिकता ही रह गई है, वो टोटल टैली पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम सांसदों की बात करें तो 540 सांसदों ने वोट दिया है द्रौपदी मुर्मू के लिए, यानी कि वो 39% अपना इलेक्टोरल कॉलेज पा गई सिर्फ सांसदों की गिनती में। और उसमें जो नॉन एनडीए प्लेयर्स हैं उन्होंने भी भारी मात्रा में उनको वोट दिया और कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुई। संकेत, सबसे पहले हम सबको बधाई कि एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अनप्रेसिडेंशियल तरीके से हुआ है। और जो आप डेटा रख रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखिए, देश के इतिहास के पहले जाना पड़ेगा कि इतिहास में जो ट्राइबल जनजाति जो रही है, हमारे जो ट्राइबल रहे हैं, उनका क्या महत्व रहा है, किस तरह के उन्होंने युद्ध लड़े हैं, जो आक्रांता आए हैं, चाहे वो मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, उनके खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा। और देश की आजादी के बाद जो सत्ता पक्ष में लोग रहे उन्होंने कितना इनका शोषण किया और शोषण को इस तरह से हाशिए में डाल दिया कि धर्मांतरण की आग में जलते रहे। उसके बाद पहली बार कोई न्याय इनके साथ हो पा रहा है, तो ये राष्ट्रोदय है, अभ्युदय है। और इसमें पार्टी के बैरियर को, इनको विपक्ष ने जो वोट किया है, जो भी बातें रही, इनको बड़े मन से इनका सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन चूंकि इन्होंने आज तक इनका शोषण किया है, इनका आज तक इनके शोषण की पॉलिटिक्स रही है कि गरीबी हटाओ बट गरीबों को बढ़ाओ, और इसको हटाने के लिए मोदी सरकार बहुत प्रोमिनेंट रही है और परिणाम हम सबके सामने है। तो चाहे वोटिंग के रूप में देखें, चाहे आप उसको हर्ष के रूप में देखें, चाहे क्रॉस वोटिंग के रूप में देखें, हम सबके सामने है कि देश किस मजबूत स्थिति में आ गया। और यही तो अंत्योदय है जो हमारी पॉलिसी है, और उसका साथ सिर्फ आम जनता नहीं दे रही है, जो चुन के जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों से भी हैं, वो भी हमारे साथ आके मिल रहे हैं और इस इलेक्शन में बड़े रूप में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें आगे की एक पोजीशन देख रहे हैं, आगे की राजनीति देख रहे हैं, आगे का जनता का मत देख रहे हैं। ठीक है, आपकी बात समझ ली। श्रवण गर्ग, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आता हूं, बस एक गर्ग साहब का एक कमेंट ले लो जी। मैं किस तरीके से देखता हूं वो इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे किस तरीके से आप चाहते हैं कि मैं देखूं। देश को अगला राष्ट्रपति तो मिला ही है, जैसा आपने कहा है, पर देश को अगला प्रधानमंत्री कौन मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है, वो भी इसमें संकेत पूरे मिल गए हैं। जो विपक्षी एकता की जो बात आपने कही कि विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया गया, मेरा ऐसा मानना है कि विपक्षी एकता इस पूरे राष्ट्रपति के चुनाव में पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। आपने देखा कि यशवंत सिन्हा को लेकर जो तृणमूल कांग्रेस का जो रवैया रहा, वो उसके पदाधिकारी थे, उसके बाद किस तरह का व्यवहार हुआ पूरे के पूरे मामले में। और अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जो घोषणा की है कि वो एब्स्टेन रहने वाली है पूरे मामले में। तो ये चुनाव जो है, ये असल में इसमें एक ट्राइबल कैंडिडेट तो सशक्त होकर उभरी ही है, यंगेस्ट भी है, जैसा आपने कहा है, पहली महिला ट्राइबल भी हैं, पर इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री और ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं और उन्होंने विपक्ष को उसकी हैसियत बता दी है कि आपकी कुल हैसियत क्या है। आपने जैसे कहा कि 540
सांसदों के मिले हैं, मतलब लोकसभा की अगर ताकत पूरी मान ली जाए तो एक पूरी की पूरी लोकसभा ने मुर्मू के पक्ष में वोट दिया है। तो ये मुर्मू की योग्यता को लेकर, उनके समर्पण को लेकर, उनके त्याग को लेकर तो कोई बात की नहीं जा सकती, पर एक संकेत जरूर है कि इसमें से क्या निकल कर आ रहा है। जी ठीक है डॉक्टर हुसैन, आप जो बोलना चाहते हैं आप कह दें सर। तो डॉक्टर हुसैन, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो नासिर हुसैन हमारे साथ नहीं है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए और पर्सपेक्टिव देने के लिए। कू ऐप पर भी कुछ सवाल हैं, वो देख लेते हैं। अतुल लिखते हैं, क्या चुनावी मजबूरियां वैचारिक प्रतिबद्धता पर भारी पड़ गईं? इसके अलावा एक कमेंट आया है अजीत का, जो लिखते हैं, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का राष्ट्रपति होता है। उम्मीद है कि वे राष्ट्रपति पद का सम्मान रखेंगे।